आप किसी और प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले थ्योरी है या मॉडल है, उस पर डिपेंड करें। आप डाटा की बुनियाद पर अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। प्लीज वीडियो को एंड तक देखें। अगर कुछ लर्न करें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट इज ग्राउंडेड थ्योरी? ग्राउंडेड थ्योरी की बात करते हैं। एक हमने बात की कंटेंट एनालिसिस होता है, एक होता है थीमेटिक एनालिसिस, एक है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी से क्या मुराद है? ग्राउंडेड थ्योरी इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय Glaser and Strauss in 1960s. The approach is primarily used to develop theories that are grounded in the data collected during the research process rather than relying on the pre-existing theories. Grounded theories is particularly well suited for exploring complex social phenomena and understanding the perspective and experiences of individuals with a specific context. ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? डेवलप किया था, एक रिसर्च मेथड है। ये अप्रोच, ये मेथड क्या है? 1960s में ग्लेसर ने और एंसलेम स्ट्रॉस ने डेवलप किया था। ये अप्रोच, ये मेथड क्या है? ये थ्योरीज को डेवलप करना होता है, बजाय इसके कि आप किसी और प्री एग्जिस्टिंग थ्योरी, जो पहले थ्योरी है या मॉडल है, उस पर डिपेंड करें। आप डाटा की बुनियाद पर अपनी थ्योरी डेवलप करते हैं। Grounded theory is particularly well suited for exploring complex phenomena. ये complex phenomena जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए या उसको एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं या मुख्तलिफ उनके जो पहलू हैं, उनको फिनोमेना के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ग्राउंडेड थ्योरी को। यानी ये ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है? ये इंडक्टिव अप्रोच होती है। ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आपने कोई भी हाइपोथेसिस डिजाइन करना है या फाइंड करना है या किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। ग्राउंडेड थ्योरी को देखा जाए तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कौन से एलिमेंट शामिल हैं? इंडक्टिव अप्रोच है। Grounded theory follows an inductive approach, meaning that theories and concepts emerge from data rather than being imposed from existing theories or hypotheses. Hypothesis ये है, बॉटम अप अप्रोच होती है कि आपने डाटा की बुनियाद पर थ्योरी को फाइंड करना है, बजाय कि आप थ्योरीज को रख के सामने अप्लाई करें, थ्योरी को अप्लाई करके किसी रिजल्ट पे पहुंचें। इस में क्या होता है? हम ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, डाटा को लेके हम हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड, रिसर्चर्स एंगेज इन प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट कंपैरिजन वेयर दे कंपेयर डाटा एज इट इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। यानी मुसलसल कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, जो डाटा कलेक्ट किया उनको कंपेयर किया। दिस iterative process allows for a development of categories and concept. ये जो बार बार रिपीट किया जाता है, रेपिटेशन वाला होता है, प्रोसेस होता है, इससे क्या होता है? मुख्तलिफ कैटेगरीज और या कॉन्सेप्ट को सेपरेट करने में या डेवलप करने में मदद मिलती है। जब हमने उनको कोड अलग अलग कर लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं? वी यूज कोडिंग इस्तेमाल करते हैं। कोडिंग तीन तरह की होती है, एक ओपन कोडिंग होती है, एक एक्सेल कोडिंग है और एक है सिलेक्टिव कोडिंग है। ओपन कोडिंग क्या है? इनिशियल एनालिसिस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन रॉ मटेरियल, रॉ डाटा इनटू कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज थ्रू ओपन कोडिंग। जैसे इनको कॉन्सेप्ट को अलग करना, ये ओपन कोडिंग है। जो ब्रॉडर कैटेगरीज है उनको हम अलग अलग कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? एक्सेल कोडिंग है। रिसर्चर्स आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोड्स एंड कैटेगरीज ब्रिंगिंग मोर स्ट्रक्चर्ड टू द एनालिसिस। फिर एक्सेल कोडिंग होती है। एक्सेल का मतलब क्या होता है कि एक आपने एक्सेल है जिससे मुख्तलिफ है, एक मेन थीम है, उसके गिर्द जो रेलेवेंट थीम है, जिनका रिलेशन है, उनको हम अलग अलग कर लेते हैं इस तरह, और इसको हम कहते हैं एक्सेल कोडिंग है। फिर है सिलेक्टिव कोडिंग है। फाइनल कोडिंग इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ कोड एंड रिफाइनिंग द कैटेगरी। तो हम क्या करते हैं? आखिर में उसको रिफाइन करते हैं कि जो रिलेशन है उनको एक्सेल के बाद हमने देख लिया कि जो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, जो क्लियर कैटेगरीज हैं, उनके अंदर हम शॉर्ट जो क्लियर कैटेगरीज कर लेते हैं। जो थीम एक रेलेवेंट, जो एक थीम के रेलेवेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो दूसरे उनको अलग कर लेते हैं।
फिर क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल सैम्पलिंग है। Researchers use theoretical sampling, selecting participants or collecting data in a way that helps refine emerging concepts and theories. फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सैंपल आया हुआ है, जो हमारे पास कैटेगराइज है, जो कोडिंग है, उसकी बुनियाद पर हम थ्योरेटिकल सैंपल लेते हैं, उसके थ्योरेटिकल हम प्रपोज करते हैं, हाइपोथेसिस तरफ जाते हैं। सैचुरेशन है। Saturation is reached when collecting additional data no longer yields new insights or categories. हमने डाटा इकट्ठा करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, जहां तक के नई कैटेगरी खत्म हो जाती है। जो हमारे पास डाटा था उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं, उसको ग्रुपिंग करते हैं, उसको अलग अलग जो है ना, जो पार्ट्स में, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि कौन से रेलेवेंट जो हैं कॉन्सेप्ट हमने एक जगह पर कैटेगराइज कर लिए हैं। और ये तब तक करते हैं जब तक हमारे पास मजीद कॉन्सेप्ट की डिवीजन ना रहे या मजीद हमारे पास कोई और आइडिया या न्यू कॉन्सेप्ट ना रहा हो। This signals that theoretical development has achieved a level of depth and richness. यानी इससे लगता है कि हमारे पास फाइनल अचीव आ गई है। यदि हमारे पास एक स्पीच थी हमने, या एक हमारे पास कोई टेक्स्ट थी, उसको हमने तमाम टेक्स्ट के जो मेन पार्ट थे, जो उसके कैटेगरीज थी, डिवाइड कर ली, तमाम कॉन्सेप्ट को अलग कर लिया, तमाम जो थीम थे उनको अलग कर लिया। जब हम अब लगा कि अब इसमें मजीद डिवीजन मुमकिन नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको सिचुएशन कहते हैं। अब हम थ्योरेटिकल तरफ जाते हैं। Memoing. Researchers maintain detailed or systematic notes or memos throughout the research process. Memos capture thoughts, ideas, reflections, contributing to the development of the grounded theory. जब जो ही हम ये कोडिंग कर रहे होते हैं या हम इस सिचुएशन स्टेज में गुजर जा रहे होते हैं, तो हम नोट कर रहे होते हैं साथ साथ। मेमोइंग हम नोट करते हैं, राइट डाउन करते हैं, जो जो हमें मेन कॉन्सेप्ट नजर आ जाते हैं, जो मेन पॉइंट्स नजर आते हैं, थॉट्स आते हैं, आइडियाज आते हैं, उनको हम अलग अलग कर लेते हैं और इन्हीं के बुनियाद पर हमारी जो थ्योरी जनरेट होती है। कोडिंग के बाद जब हम सिचुएशन की स्टेज पर पहुंच गए, हमने नोट कर लिए, टेक कर लिए, हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, डिजाइन। Grounded theory research often features an emergent design, meaning that research process evolves based on ongoing analysis. जब हमने उसको कोडिंग कर ली, नोट्स बना लिए, तो उन नोट्स की बुनियाद पर हम डिजाइन जो है वो इमर्ज होता है, हमारा डिजाइन जो सामने आता है, क्योंकि जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं उनकी बुनियाद पर हम डिजाइन जो है वो फाइंड करते हैं या हम प्रिडिक्ट करते हैं। आगे नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। Grounded theory seeks to understand the perspective, experiences and meanings that participants attribute to the phenomena. और जो पार्टिसिपेंट है उनके जो ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमें उसके नजर आई हैं, क्वालिटीज नजर आई हैं, जो हमें सामने फीचर नजर आए हैं, हम उनको राइट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं और आखिर में क्या करते हैं, समिंग अप। The typical output of a grounded theory study is substantive theory and that explains the patterns, relationship and process identified in the data. तो आखिरी जो हमारा समिंग अप है वो क्या है कि जो आउटपुट हमारा इसका क्या होगा, ग्राउंडेड थ्योरी का, जो हमने ऑब्जर्वेशन कर ली, जो हमने नोट ले लिए, जो हमने पर्सपेक्टिव को आइडेंटिफाई कर लिया, रिलेशन हमने फाइंड कर लिए और जो है डाटा को जो प्रोसेस करने के लिए उसको बयान करेंगे। दिस थ्योरी इज ग्राउंडेड इन द डिटेल कलेक्टेड रिफ्लेक्ट द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस। और जो थ्योरी हमने अचीव की है, ये जो पार्टिसिपेंट है उनकी बताती है, रिफ्लेक्ट करती है, उनके पर्सपेक्टिव को और उनके एक्सपीरियंस को डिनोट करती है, बताती है।